हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे टॉप 3 ऐसे ईटीएफ जिन्होंने 40% एनुअल रिटर्न से भी ज़्यादा दिया है। मतलब 40% कंपाउंडिंग से अगर आपका पैसा ग्रो होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि 2.5 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा और कहीं जाकर 10 साल में आपका पैसा 20 गुना 15 गुना के आसपास लैंड करेगा। और इस तरीके से आप एक बहुत मैसिव रिटर्न कमा सकते हैं। अगर आप सिर्फ 5,000 से एसआईपी स्टार्ट करते हैं इस टाइप के ईटीएफ में, तो 30 साल में अगर आप उस 5,000 के अमाउंट को अगर आप सिर्फ 10% भी इंक्रीज़ करते हैं ना, तो 30 साल में, जी हाँ 30 साल में 200 करोड़ रुपए आप कमा पाएंगे। ये बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है कि अगर आप 5,000 रुपये पर मंथ डिपॉजिट करते हैं, तो आप अपने सिर्फ 30 साल की जर्नी में, इस टाइप की ईटीएफ की हम बात कर रहे हैं, इस टाइप की ईटीएफ में अगर आप 5,000 रुपये पर मंथ अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं ना, 5,000 रुपये पर मंथ, ठीक है, और इसको आप हर मतलब साल में नेक्स्ट ईयर आप इसको 10% से इंक्रीज़ कर दे रहे हैं। मतलब नेक्स्ट ईयर आप 5,500 रुपीज़ डिपॉजिट करने लगेंगे और उसके बाद नेक्स्ट ईयर अगेन आप 10% से इंक्रीज़ करेंगे, तो ये समवेयर अराउंड 6,050 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे इंक्रीज़ होगा 10% के आसपास। आप एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज़ कर रहे हैं हर साल, और इस तरीके से आप हर मंथ उतना अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपने 30 साल के अंदर, 30 साल तक अगर इस तरीके का आप डिपॉजिट करते हैं कंटिन्यूसली, तो आप 200 करोड़ रुपीज़ के आसपास का आपका पास कॉर्पस होगा। और ये बहुत ही रीजनल है। क्यों ऐसा होगा, क्यों होगा, हम आपको बता दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आज के डेट में 40% का एनुअलाइज रिटर्न है। हम तो कह रहे हैं कि ये जो कैलकुलेशन आपको अबव दिखाना, ये 30 साल का कैलकुलेशन 30% में भी होगा, तो भी आप एक बहुत मैसिव सा रिटर्न बना पाएंगे 30%। और 30% आप कब कमा पाएंगे? जब आप स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट करेंगे। और जी हाँ, ये जो ईटीएफ है, ये बेस्ट ईटीएफ है स्मॉल कैप एंड मिड कैप के लिए। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आप किसी भी सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं जहाँ पे एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है। आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसको एनएससी एंड बीएससी के द्वारा मैनेज किया जाता है। और जब आप एचडीएफसी और आईसीआईसी के ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है, मतलब बहुत बहुत कम होता है। तो सबसे पहला ईटीएफ जो हमारे पास है वो है एचडीएफसी स्मॉल 250। ये है एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड, एच डी एफ सी निफ्टी 250 ETF, एच डी एफ सी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसका अगर आप ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें तो पर डे बेसिस पे 8.5 लाख का वॉल्यूम होता है, 15.64 करोड़ के आसपास का ट्रेड वैल्यू ट्रेड होता है, 500 करोड़ के आसपास का टोटल मार्केट कैपिटल है। 500 करोड़ जो है यहाँ पे फ्लोटिंग मार्केट कैपिटल है। 69% के आसपास यहाँ पे आपको डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिलता है। मीन्स लोग इस इन्वेस्ट करके होल्ड कर रहे हैं। इसका प्राइस अगर हम लोग देखें तो 184 रुपीज़ पे है। और इसी का अगर हम लोग रिटर्न देखेंगे ना, बहुत स्पेसिफिकली अगर रिटर्न देखेंगे एक वीक का तो 0.375%, 1 मंथ का 6.55%, और एक साल का 44.73%। 44.73% का मतलब है मैसिव रिटर्न। ठीक है, ये इसका मतलब होता है मैसिव रिटर्न। जी हाँ, एक मैसिव रिटर्न आप बना सकते हैं अगर आप एच डी एफ सी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF में इन्वेस्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा है, ये भी एच डी एफ सी का ही है, एच डी एफ सी निफ्टी मिड कैप 150 ETF। बेसिकली ये मिड कैप है। मिड कैप थोड़ा सा कम रिस्कियर होता है, मतलब वो मिडिल में होता है, मार्केट कैपिटल अच्छा खासा बढ़ गया होता है, ऑलमोस्ट 3,000 4,000 10,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैपिटल हो गया होता है। और मिड कैप निफ्टी मिड कैप 150 ये एक इंडेक्स फंड है, पर एचडीएफसी का ईटीएफ है, एचडीएफसी निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ। इसका कोड होगा एचडीएफसी मिड 150। आप इसको सर्च करेंगे किसी भी डीमेट अकाउंट में, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। 22.45 रुपीज़ का ये ETF आज की डेट में ट्रेड कर रहा है। ETF को तो अगर आपने खरीद लिया तो बेचना ही नहीं चाहिए। 4.38%, 4.38
लाख के आसपास का ट्रेडेड वॉल्यूम है। 0.96 लाख मीन्स 1 करोड़, क्लोज टू 1 करोड़ के आसपास का ट्रेड वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिलता है। 100 करोड़ रुपीस फ्लोटिंग मार्केट कैपिटल है इसका। अगर आप 1 वीक का रिटर्न देखेंगे 0.72%, 1 मंथ का 4.56% और 1 ईयर का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो मैसिव रिटर्न है, 43.707% है। इसको कहते हैं मैसिव रिटर्न। क्या कहते हैं? मैसिव रिटर्न्स। मैसिव रिटर्न्स का मतलब हुआ एक फिनोमिनल रिटर्न जिससे आप वेल्थ जनरेट कर पाएंगे 100-200 करोड़ रुपए। नेक्स्ट बनता है थर्ड जो है हमारा ETF, वो है मिड कैप 150। अगेन ये ICICI का है, थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड रखने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मिड कैप आई ETF है, ये बेसिकली मिड कैप 150 इंडेक्स फंड को सेम को फॉलो करता है, पर यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। 6.5 करोड़ लाख के आसपास का वॉल्यूम है, 1.4 करोड़ के आसपास यहाँ पे ट्रेडेड वॉल्यूम है। 415 रुपीज़ की जो मार्केट कैपिटल है, फ्लोटिंग मार्केट कैपिटल, वो है 22 रुपीज़ का यहाँ पे आपको NAV देखने को मिल जाएगा। पर अगर आप 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो 43% का रिटर्न है ये। अगेन वन ऑफ द मैस रिटर्न। ये जो 3 ETF है, इस 3 ETF में आपको मिलेगा मैसिव रिटर्न। आपको अगर ये मज़ा आया तो आप रिटर्न्स कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी भी ETF, म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी मेरे पास एनालिसिस था वो हम बता दिए। 3 ETF है, पहला है HDFC स्मॉल 250, दूसरा है HDFC मिड 150 एंड तीसरा है मिड कैप आई ETF विच इज़ ICICI मिड 150 ETF। ये 3 टॉप ETF है जिसने टॉप रिटर्न्स दिया था पास्ट कुछ समय में, जो हम आपके सामने सोचे ला दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको लगता है कि शेयर मार्केट में के बारे में आपको किसी भी तरह का डिस्कशन या नॉलेज चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। हम हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी भी शेयर, ETF या फिर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो ईमेल ऑलरेडी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप ईमेल पे मुझे ईमेल करके भी कनेक्ट कर सकते हैं। आई एम देयर फॉर योर सर्विस। पर अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल और बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे। बेसिकली इस चैनल पे एक सीरीज़ हम लोग लेके आए हैं टॉप 500 बिजनेसेस को लेकर, जिसमें इंडिया के टॉप 500 बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। वो बिजनेस का मतलब होता है टॉप 5 कंपनीज जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। वो बिल्कुल भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ना इस चैनल पे ना किसी भी माध्यम पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम बाय एंड सेल रिकमेंडेशन देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है जो मुझे सही लगता है। हम अपने जो भी इन्वेस्टमेंट होता है या जो जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जो एसेट को हम बाय कर रहे होते हैं, वो बस आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपको भी मेरे साथ कनेक्टेड रहना है तो कमेंट सेक्शन में आप जो भी कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं, या फिर किसी भी शेयर एनालिसिस, ETF या म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करना है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और ये 3 ETF है, इस टाइप के ETFs में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो एक बहुत अच्छा मैसिव रिटर्न बन सकता है। बाय बाय, टेक केयर।